Good morning to all of you. This is Poonam here from Vishesh Public School, Una. Dear students, we are doing the book Contemporary India and name of the chapter is Manufacturing Industries. Today we will continue with the topic Contribution of Industry to National Economy. So dear students, last year one question of 1 marks came from this topic, that was, has the National Manufacturing Competitiveness Council been set up? कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल थी वाई इट वाज सेट अप, इट्स शॉर्ट नेम इज NMCC और द आंसर विल बी टू डेवलप द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. Okay, so let's start. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP, out of a total of 27% for the industry, which includes 10% of mining, quarrying, electricity and gas. तो डियर स्टूडेंट्स, ओवर द लास्ट 2 decades, अगर 20 ईयर्स पिछले बात की जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है वो अभी भी कितना है? स्टेगनेटेड में स्टिल है एट 17% ऑफ जीडीपी का वो 17% है. और जबकि आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ मीन्स 27% जो है वो इंडस्ट्री से पूरी इंडस्ट्री के लिए है, जिसमें कि 10% माइनिंग के लिए, क्वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और गैसेस के लिए है उसमें उसका परसेंटेज. This is much lower in comparison to some East Asian economies, where it is 25 to 35%. तो अगर कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ की बात की जाए तो उनमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का शेयर कितना है? दैट इज़ 25 to 35%. तो उनके कंपैरिजन में हमारे इंडिया का जो है वो कंट्रीब्यूशन बहुत कम है. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. तो अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो कितना है लास्ट डिकेड में? दैट इज 7% पर एनम. द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. तो 2003 से अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन वो क्या है उसका रेट? 9 to 10% पर ईयर. With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. तो देखिए, अगर बात की जाए अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस की जा रही हैं, उस वो ली जा रही हैं, पॉलिसीज़ अप्लाई की जा रही हैं और गवर्नमेंट द्वारा, और रिन्यूड एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करने के, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. तो और उसके लिए ही जो हमने अभी बात की थी, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल मीन्स NMCC हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव. सो स्टूडेंट्स, our next topic is industrial location. Students, CBSE एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. So very important question we will discuss in this topic. One more important question is, industrialization and urbanization go hand in hand. Justify the statement by giving any 3 arguments. तो मीन्स 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में किसी भी टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है. 2011 CBSE क्वेश्चन है ये, जो बोर्ड में पूछा गया था. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक, इंडस्ट्रियल लोकेशन. Industrial locations are complex in nature. Complex means consisting of many different and connected parts. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market etc. तो देखिए, अगर इंडस्ट्रियल लोकेशन लोकेशंस कहीं भी आपने इंडस्ट्री सेटअप करनी है गवर्नमेंट ने या कोई भी, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रॉ मटेरियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन लेबर भी चीप रेट पे वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए. कैपिटल, मनी और पावर, इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए मोर इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी तो फिर वो यूज़लेस है. एंड मार्केट, और जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो उसके लिए मार्केट भी होनी चाहिए.
तो मतलब जो मेन चीज़ें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, दैट इज़ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट. ओके, तो इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस. तो डिफ़िकल्ट है एक ही जगह पे ये सारे फैक्टर्स को ढूंढना. कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस where all the factors of industry's location are either available or can be arranged at lower cost. तो फिर देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए मतलब ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे ढूंढना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है एक. और फिर उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कोस्ट. तो या तो ये देखा जाता है कि सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो वहाँ पे, या फिर सेकेंड थिंग क्या की जाती है कि इजीली उस चीज़ को अरेंज कर सकें वहाँ पे. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बेनाइजेशन फॉलोज. तो देखिए ऑब्वियस है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज जब स्टार्ट हो जाती हैं तो अर्बेनाइजेशन तो वहाँ पे होनी ही होनी है, अपने आप वो उसको फॉलो करती है. मीन्स वो जो विलेजेस भी हैं वो भी सिटीज़ में चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलने लगती हैं. तो समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़. तो इंडस्ट्रीज तो बहुत बार अक्सर हम देखते हैं कि सिटीज़ के नियर ही ओपन की जाती हैं. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advice, etc. टू द इंडस्ट्री. अब देखिए सिटीज़ के पास होगी अगर इंडस्ट्रीज़. अब क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को हैंड इन हैंड, साथ साथ में चलती हैं ये दोनों चीज़ें. क्यों? क्योंकि देखिए सिटीज़ क्या प्रोवाइड करती हैं, मार्केट्स है ना, एंड ऑल्सो प्रोवाइड और भी सर्विसेज जैसे बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स. हर चीज़ कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं. तो ये दोनों सिटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं और अर्बनाइजेशन होती है, ये ऐसी प्रोसेस है जो गो हैंड इन हैंड. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो इसीलिए इकट्ठी इकट्ठी होके मतलब एक जगह पे सेटअप हो जाती है कि जो अर्बन सेंटर्स की ओर से, सिटीज़ की ओर से उन्हें जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो उसका यूज़ कर सकें. एग्लोमेरेशन मीन्स कलेक्शन, मास लेवल पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं. ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस. तो बहुत सारी जो एक लार्ज स्केल के ऊपर फैक्ट्रीज वहाँ पे बन जाती हैं. In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. तो पुराने टाइम की अगर हम लोग बात करें तो जब हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो कहाँ पे थे, ओवरसीज ट्रेड, क्योंकि सी अक्रॉस ट्रेड करना पड़ता था तो वो मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में थे. कॉन्सिक्वेंटली देयर emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland. समटाइम हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री जहाँ पे बेस थी उसके आसपास बिल्कुल एग्रीकल्चरल लैंड थी. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस फिगर नंबर 1, इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज शोन हियर कि जो इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट पार्ट्स हैं, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सारी चीज़ें एक जगह प्रोवाइड होंगी, अवेलेबल होंगी तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन सकती हैं. देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज़ मस्ट, और फिर वहाँ से फैक्ट्रीज होनी चाहिए. तो आउटपुट्स प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर वो चीज़ें मार्केट में जाएंगी और देन दे विल अर्न मनी. ठीक है, तो ये फिगर आप लोग देख सकते हैं. वन मोर फिगर is given here 6.2, that's also we will discuss. The key to decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influence the location of industry. तो ये जो चीज़ें हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इन चीज़ों के साथ साथ देखिए कुछ और चीज़ें भी हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं. तो यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. तो 4 थिंग्स आर गिवन हेयर. कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है जो रॉ मटेरियल आ रहा है वहाँ पे साइट के ऊपर, और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट.
प्रोडक्शन के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट क्या है, या फिर डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। तो मीन्स इन सारी जो कॉम्प्रिहेंसिव ये जो चीज़ें हैं सबको सामने रख करके ये डिसीज़न लिया जाता है, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के कि कहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है उसको ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।